बिहार के पूर्व बीजेपी प्रवक्ता रामकिशोर सिंह ने पार्टी को गुड बाय कर दिया, लेकिन गुड बाय करते ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर सहर उगला। रामकिशोर सिंह ने नीतीश की तारीफ की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें बिहार बीजेपी के प्रवक्ता पद से हटा दिया था। बीजेपी में बगावती तेवर जारी है और अभी रामकिशोर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इससे पहले कि पार्टी इनको हटाती, पार्टी ने नोटिस दिया था, इन्होंने खुद पार्टी को लात मार दिया है और ये अब स्वतंत्र हो चुके हैं। रामकिशोर जी, क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा आपको? आप 1969 से पार्टी में थे, पार्टी का झंडा ढोए थे, संघ में थे, ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ा? देखिए, हमको तत्कालिक 3 घटना बहुत दुख पहुंचाया। एक आतंकवादी घटना बोधगया में हुई, उस पर जो बंदी का मैं खिलाफ था। किसने बंदी कराया? सुशील मोदी ने। दूसरा, जो बच्चों की मृत्यु हुई, उसके भी सुबह पहर वह बंदी की स्थिति नहीं थी, वह बहुत दुखद और दर्दनाक घटना थी, सबको आना जाना था। और तीसरा, जब सुशील मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से 1000 गुना लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं, तो मेरे मन में अन्यास कविता फूट गया नागार्जुन की, सुशील मोदी क्या हुआ है आपको? और नरेंद्र मोदी के फेरे में भूल गए अटल अडवाणी जी सरीखे अपने बाप को। क्या आप आगे नीतीश कुमार के गुणगान करते रहेंगे? चूंकि आपने कल कहा था कि जो भी हमने बाइट दिया है, और कहा जा रहा था कि आप सुशील मोदी के पास भी गए थे, तो क्या मानते हैं कि अब सारे रिश्ते टूट चुके हैं? अब आप सुशील मोदी को मैं धमकाने गया था कि मैं 69 से जनसंघी, तुम घड़ी के दुकान, घड़ी बनाने का था, घड़ी के दुकान नहीं था, तुम हम पर नोटिस कैसे ही मंटू पांडे से करवा दिया? 24 घंटे के अंदर वापस लो, अन्यथा मैं निर्णय लूंगा। और जो कोर कमेटी है वह कोर कमेटी है। हमने के यहाँ उपस्थित सभी 5 मेंबरों से मिला, कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई। मैंने सूचना लिया और 11:30 बजे रिजाइन कर दिया। सुशील मोदी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। क्या मंटू पांडे किनको बोल रहे हैं आप? किसकी तरफ इशारा है आपका? अरे मंटू पांडे वही जो बेचारा अध्यक्ष नहीं अर्दली है सुशील मोदी के, जिसको प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, वो अर्दली है। जब गए वोट मांगने अवधेश पांडे की यहाँ, उनके बाबूजी के यहाँ, सुशील मोदी 90 में कि 95 में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम कांग्रेसी हैं, हम अपना धर्म नहीं देंगे, है बचवा के ले जाइए और इससे जो काम कराना है कराइए। तो क्या आप क्या मानते हैं, सुशील मोदी ने पार्टी को हाईजेक कर लिया है? सुशील मोदी ने आपकी बात नहीं मानी? सुशील मोदी ने पार्टी को हाईजेक कर लिया है। आज मैंने बगावत किया है, कल है आप देखिएगा मेरा एक विधायक बगावत करके हटेगा। सुशील मोदी में हिम्मत है तो विधानसभा भंग करने की मांग करे। कल ही उनका 61 विधायक चला जाएगा नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार 115 नहीं रहेंगे, 176 की बहुमत उनको हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की मतलब आप तारीफ करते रहेंगे, नरेंद्र मोदी की बुराई करते रहेंगे? नरेंद्र मोदी की बुराई कौन कर रहे हैं भाई? सौंसे देश कह रहा है, सौंसे देश कह रहा है कि वो आदमी का स्पॉन्सर्ड दंगा था। हम पूछे 13,900 दंगे हुए, उसमें वही सरकार स्पॉन्सर्ड क्यों है? तो कहा कि उसमें आज तक उसने न सफाई दिया है, न माफी मांगा है, न अल्पसंख्यकों के बच्चों को वह वजीफा देता है, न उनका जो क्या मिलता है उनको पैसा केंद्र सरकार से, मुआवजा नहीं भाई, केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप देते हैं। और न उन्होंने कोई कृषि क्षेत्र में काम किया है, न हम अनुसूचित जातियों के लिए किया है, न पिछड़ों के लिए किया है। आखिरी सवाल, क्या आप केंद्रीय नेतृत्व से बात की इस पर, या क्या आपसे कोई आपने बात करने की गुंजाइश समझी, या फिर आपने डायरेक्ट इस्तीफा सौंप दिया? कौन केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और किससे मैं बात करूं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाचार है नरेंद्र मोदी के सामने। सुशील मोदी तो बेचारा पहले दूसरे से बयान दिलवाता था, अब अपने दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं पीएम मटेरियल है। अरे भाई, नीतीश जी को तुम पीएम मटेरियल बताए थे, जो ऐसा मेटल का बना हुआ है, जाड़ा गर्मी बरसात सर्वकाल सर्व क्षेत्र सर्व समाज में जो स्वीकार्य है, अब वो जिसको पीएम मटेरियल बता रहे हो नरेंद्र मोदी के, वो तो समुद्र के खारा पानी के बर्फ का मटेरियल है, जो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, राहे में गल जाएगा। तो ये रामकिशोर सिंह है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश एक मजबूत मेटल के बने हुए हैं और जो नरेंद्र मोदी हैं वो खारा पानी की बर्फ के बने हुए हैं और वो कहीं भी पिघल जाएंगे।
रामकिशोर सिंह ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जाने को तैयार हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ सुशील चौबे, इंडिया न्यूज।